ये वाले गोल्ड के इयरिंग्स से परी खोल के दिखाना। तो ये वाले जो गोल्ड के इयरिंग्स है ना, ये मैंने परी को 20 साल के लिए हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है 19 दिसंबर, तो आज है परी का जन्मदिन। और आज है ना, सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही थी, तो ये टोपे के जो हम ऑनलाइन टोपे मंगाते हैं ना, उसमें से ये बीच में यहाँ गर्दन में लगाने वाला आता है, तो ये मैंने लगा रखा है। इसका टोपा परी लगाती है, ये मैं लगा लेती हूँ। मुझे ना बहुत ठंड लगती है कानों में और पैरों में। तो परी का आज है जन्मदिन। आप लोगों ने कल से ही ढेर सारी परी को बर्थडे विशेस दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने परी से बोला पहले नहा के ना तुम पूजा पाठ कर लो, और मेरे को ना कुछ काम करना था, इसलिए मैंने अभी पूजा नहीं की है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी हैं गाजरें, क्योंकि आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। खोया आया हुआ रखा है, और ये धोए मैंने आलू। तो मतलब ये नॉर्मली काम है, लेकिन मुझे गाजर घिसनी थी ना, तो मैंने परी से बोला कि तुम ना ऐसा करो, तुम नहा के ना लड्डू गोपाल को खिला दो। आज वैसे भी उसका जन्मदिन है, तो जन्मदिन वाले दिन या तो आप मंदिर जाओ या फिर मतलब नहा धो के पूजा पाठ कर लो, सही रहता है। तो मैंने चाय पी ली है, मम्मी को चाय भिजवा दी है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। शौर्य स्कूल गया है, शौर्य के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। परी का कल सोशल साइंस का एग्ज़ाम हैगा, तो बस ऐसे ही नॉर्मल से ही बर्थडे करेंगे। और क्योंकि पेपरों की तैयारी करनी है परी को, तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे। मैंने बोला है तुम अपनी पढ़ाई करो, और शाम को छोटा सा केक ले आएंगे, कट कर देंगे। और मैंने परी के लिए क्या लिया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने परी के लिए क्या लिया है वो मैं चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, ये मैंने ना पिछली साल लिया था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था कि क्या लिया है। और परी परी तुम्हें ना बहुत सारे लोगों ने बर्थडे विशेस किया है, सबको थैंक यू। तो सबको थैंक यू जिनने भी मेरे को बर्थडे विश किया है। तो ये बच्चे ना पता नहीं कैमरे के आगे आने में इतना शर्माते हैं। मैंने शौर्य से भी बोला था कल कि शौर्य कुछ बोल दो, कह रहा मैं क्या बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। और वैसे सच बताऊं, ये पीछे से दोनों भाई बहन इतना बोलते हैं, मेरा सर खा जाते हैं ये लोग, इतना बोलते हैं ये लोग। लेकिन कैमरे के आगे इन्हें बोलने में इतनी आफत आती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और थोड़ा सा ना हर बार बर्थडे पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बर्थडे पे हर बार ना पापा और मम्मी ही केक कट करवाते थे, तो कहीं ना बहुत याद आती है। तो छोटे से ना हमेशा परी और शौर्य का जो केक है ज़्यादातर पापा कटवाते थे, पापा और मम्मी कटवाते थे। पिछली बार पापा 16 तारीख को एक्सपायर हुए थे और 19 तारीख को परी का बर्थडे था, तो पिछली बार तो नहीं मनाया था। और तो परी मुझसे कह रही थी कि मम्मी हर बार पापा केक कट करवाते थे और इस बार नहीं है। बच्चों को लगता है ना, मेरे हर बार बर्थडे के केक पापा नहीं। पापा बड़े खुश हो जाते थे सुबह से, आज मेरी लाडो का बर्थडे है, आज परी का बर्थडे है, ऐसे बोलते थे। सुबह ही सुबह उठते थे और आज परी का बर्थडे है, आज तो मेरी क्या बोलते थे, वो परी परंदा घर में बंदा का बर्थडे है। हाँ, परी को बोलते थे परी परंदा घर में बंदा, मतलब ऐसे ही बोलते थे। और सौरू को मतलब बहुत प्यार करते थे, दोनों को बहुत ज़्यादा। मतलब पापा थे ना, तो पापा अगर दुकान से आते थे तो ये दोनों उनके अगल बगल लेट जाते थे, अपने दादाजी के पास दोनों अगल बगल लेट जाते थे बहुत। जब परी हुई थी ना, तो मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत अपने पास ही लिटा के रखते थे। छोटी थी परी, तो अपने पास लिटा के रखते थे। तो चलो ज़्यादा याद नहीं करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा याद करते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं माइंड है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है। और सो गाइज, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि मैंने परी को क्या गिफ्ट दिया है। कपड़े वपड़े तो बहुत सारे हैं, और कपड़े अगर लेके भी आ जाओ ना, तो कपड़े ना रखे ही रहते हैं। तो जब ज़रूरत हो तब कपड़े लो, और बेफिजूल में मुझे ऐसा लगता है कपड़े में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो मैंने परी के लिए क्या गिफ्ट लिया है, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। एक गिफ्ट मैंने पिछली साल लिया था। मैंने सोचा था कि परी को ना बर्थडे पे गिफ्ट करूँगी, लेकिन उस बीच पापा मतलब ख़त्म हो गए थे, फिर नहीं दे पाई थी मैं गिफ्ट।
तो पिछली साल वाला गिफ्ट भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा मैंने गिफ्ट कुछ ऐसा दिया है जो उसके लिए आगे के लिए भी यूज़ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में पैसे मतलब अगर आप इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैंने परी को दिए हैं ये गोल्ड के इयररिंग्स, और मैं आपको सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी। ये वाले गोल्ड के इयररिंग्स है, मैं बैक कैमरा करके ये वाले गोल्ड के इयररिंग्स से परी खोल के दिखाना। तो ये वाले जो गोल्ड के इयररिंग्स है ना, ये मैंने परी को पिछली साल दिए थे। ये देखिए, आप दिख रहा होगा, मेरे हाथ थोड़े से ना सर्दियों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो ये वाले गोल्ड के इयररिंग्स मैंने पिछली साल दिए थे परी को। और ये ना, इसमें ना परी की भी काफ़ी सारी मेहनत है, दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें ना परी ने अपनी गुल्लक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे, परी के काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो इसमें मैंने कुछ पैसे मिला के परी के लिए ये गोल्ड के इयररिंग्स बनवा दिए थे, और अब की बार मैंने परी के लिए ये वाले गोल्ड के इयररिंग्स लिए हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने परी के लिए लिए हैं एक जोड़ी सिल्वर की पायल, मतलब जो चांदी की पायल होती हैं वो। परी की काफ़ी सारी जो छोटी छोटी पायल थी ना, वो सब छोटी हो गई थी। तो ये इयररिंग्स पहन रही है ना, ये परी की दादी ने गिफ्ट किए थे। बहुत दिन हो गए, ये वाले इयररिंग्स ना बहुत छोटे छोटे से हैं, परी छोटी थी तो ये परी की दादी ने गिफ्ट किए थे। और ये ना मतलब अभी तो ठीक है, स्कूल जाती है, स्कूल में तो छोटे छोटे ठीक लगते हैं, तो इसलिए अभी तो ये यही पहन रही है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट देती हूँ तो जो परी के काम है। ये वाले इयररिंग्स मैंने पिछली साल बनवाए थे, और अब की बार मैंने ये वाले इयररिंग्स परी के लिए ख़रीदे हैं। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। और ये चांदी की पायल, ये मेरी इसमें परी के कुछ पैसे हैंगे। परी ने ना अपनी गुल्लक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे थे, तो मैंने कहा इन पैसों को सही जगह पे लगाती हूँ। परी, गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लो बर्थडे गिफ्ट। ये पिछली साल का गिफ्ट भी यही था, मैंने गोल्ड का ही मंगवाया था परी के लिए। और ये मेरी जो मैं अपनी अर्निंग करती हूँ तो उसमें से छोटा छोटा जो मैं बचाती हूँ, तो ये वो है। और इसमें किसी के पैसे नहीं हैं, मतलब किसी ने पैसे इसमें नहीं दिए थे, ये मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने इकट्ठी की थी। तो मैंने कहा इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। और परी ने पायल पहन ली है, परी को पायल पहनने का बड़ा शौक है, तो मैंने इस तरीके की इसके लिए पायल ली है, पहन ली है पायल। परी को पायल बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी कभी बच्चे पहनते हैं ना, तो ये थोड़ा सा वैसी हैं, लड़कियों के जैसी हैं, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी ये। तो आप लोगों को कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये परी का पिछली साल का और इस साल का गिफ्ट हैगा। तो ये क्या है कि अगर हम ऐसा कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो ये हमेशा के लिए रहता है, और इसमें ना पैसे वेस्ट नहीं होते। कपड़े अगर आप खरीद के लाओ 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये के, और परी ना कपड़ों की हमेशा मुझे मना ही कर देती है कि मम्मी कपड़े मत खरीदो, अभी कोई कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिलवाते हैं। आप लोगों को गिफ्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरी छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी जो कि मैं बहुत टाइम से इकट्ठे कर रही थी। मैं अपना जो भी मतलब चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर चाहे मैं अपनी सिलाई में से कमाती हूँ, तो उसमें से थोड़ा बचाती रहती हूँ। और इसमें बहुत पैसे परी के भी थे, परी ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे थे। तो मैंने कहा परी के जो पैसे हैं ना, उनको मैं सही जगह पे लगाऊंगी और इन पैसों को फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये जो आप लोगों को पता ही है कि गोल्ड आजकल कितना महंगा चल रहा है, तो मैंने जो परी के पैसे थे और जो मैंने खुद पैसे इकट्ठे किए थे, परी और मम्मी ने दोनों ने पैसे इकट्ठे करे, तो मैंने उनको यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन इतना मेरा बजट नहीं था कि मैं थोड़ा ज़्यादा कर पाती, तो इसलिए मैंने बस ये छोटा सा गिफ्ट परी के लिए दिया है। कपड़े वगैरह बार बार ख़रीदना ठीक नहीं रहता, और परी मुझसे कपड़े की हमेशा मना कर देती है। तो मम्मी की तरफ से परी का ये गिफ्ट है। अब की बार कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो ये है, ये परी के काम आएगा, और कपड़े वगैरह तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप लोगों को गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम घिसते हैं गाजर। घिस रही है गाजर, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे पे बनना है गाजर का हलवा। वैसे तो मंदिर अंदर चलते हैं, लेकिन कल परी का है पेपर, परी के पेपर चल रहे हैं इस टाइम पे। तो और उधर मम्मी ने अभी आलू धो के रखे हैं, कल बाजार था तो मम्मी आलू लेके आई थी। और ये यहाँ इसलिए बैठी है क्योंकि वहाँ गाजर छिल रही है।
इसकी फेवरेट है गाजर। कैली फेवरेट है ना गाजर? कपड़े लेने हैं क्या? नहीं हाँ? नहीं ले लो बोल रहा हूँ। नहीं, कपड़े बहुत है, हाँ? बहुत है। ले लो। नहीं। पसंद आए तो ले लो। उहुं। ऐसे कर लो, फ्रेंड के अंदर तो बात करो बैठ। आगे का कैसा हो रहा है? मैंने बोला है परी से कुछ कपड़े लेने हो तो ले लो। परी है ये देखो गाजर चोर। अभी मैंने इतने सारे छिलके छील के रखे थे, वो नहीं खाए इसने। मैंने बोला परी से कपड़े लेने हैं तो ले लो, परी ने मना कर दिया मुझसे। कह रही नहीं मम्मी कपड़ों का क्या करना है, मेरे पास कह रही कपड़े कहीं जाना है नहीं तो कपड़े लेके क्या करना है। क्योंकि अभी परी को सिर्फ पढ़ाई में लगना है, कहीं सच में नहीं जाना है। ना परी को जाना है ना परी की मम्मी को जाना है कहीं। परी की 10th की जो पेपर है ना, तब तक परी की मम्मी भी कहीं नहीं जा सकती और परी भी कहीं नहीं जा सकती। क्यों परी तभी नहीं ले रही कपड़े, इसलिए परी कपड़े नहीं ले रही है। वैसे आज है ना सोचा था कि मंदिर जाएंगे, लेकिन है ना इसलिए नहीं जा रहे मंदिर क्योंकि कल इसका काय का पेपर है, सोशल साइंस। एक दिन की ही छुट्टी है, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं बाद में देखेंगे। चलो मैं गाजर भेज लूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस परी पढ़ रही है, अपने पेपरों का याद कर रही है। वो देखो सामने परी याद कर रही हो। मेरी गाजर घिस चुकी है, थोड़ी सी रह रही है। परी कर रही है अपनी पढ़ाई। सो गाइस बज रहे हैं शाम के 4 और अब हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। परी हो रही है ट्यूशन के लिए रेडी। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने मंदिर जाने की सोचा था, लेकिन परी का कल है पेपर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, तो इसलिए हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और परी की बड़ी मम्मी दे गई है केक के लिए पैसे के, केक ले आना शाम को। वैसे पता है हर बार ना केक है ना पापा ही लेके आते थे, पापा जाते थे और पापा ही केक वगैरह लेके आते थे। मतलब माइंड में ना वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि कुछ फ़ोटो हैंगी इसमें। तो मैं आज है ना उन फोटोओं को देख रही थी ना, तो मतलब बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं। दादी दुकान से आई थी ना, तो ये बिस्किट नमकीन टॉफ़ी लेके आ गई थी। ये टॉफ़ी सारी गाजरों को कर दिया है कद्दूकस। इतनी सारी गाजरें कद्दूकस हो गई हैं और अब लगते हैं काम पे। तो खोया मम्मी ने मंगा लिया था, तो बनाते हैं गाजर का हलवा। और एक तो मेन चीज़ ये है क्योंकि कल है ना परी का पेपर है, ज़्यादा किसी को बुलाना परी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाएगी। और मैं सच बताऊँ ना, अभी ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। परी भी आज सुबह से बोल रही थी कि मम्मी मतलब पिछली साल पापा हमारे साथ इस टाइम पे नहीं थे, 2-3 दिन ख़त्म हुए थे पापा को, और कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, बार बार याद आ ही जाती है। तो परी का केक शाम के टाइम दिलवा के लाएंगे। और आज मैंने अपने लिए एक गरम सूट लिया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। परी कैसा लग रहा था वैसे? परी कह रही मम्मी आपने बहुत सस्ता ले लिया और अच्छा ले लिया है। तो आप लोग बताना, मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी, तब आप लोग बताना। मतलब मैंने गली में से ही लिया है और सूट अच्छा लग रहा है। तो मैं जुराबे पहन लूँ, ठंड लग रही है मुझे तो। चलिए हम करते हैं खाने की स्टार्टिंग। आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी, जो भी छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो देखते हैं, नहीं तो परी के ताऊ जी जाएंगे केक दिलवाने के लिए, और क्या पता ताऊ जी ही दिलवा लाएं केक। ताऊ जी भी बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि रिया, मतलब मैं बहुत सारे कमेंट्स के आंसर नहीं करती हूँ, तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि रिया मतलब आप व्लॉग नहीं डाल रही हो, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। और टाइम मिलने का इशू ये है, एक तो दिन सर्दियों के दिन है, इतना दिन छोटा होता है, और फिर काम करते करते टाइम निकल जाता है। फिर जब स्टिचिंग का काम आता है तो मैं स्टिचिंग के काम में लग जाती हूँ। और मतलब सुबह
उठते उठते झाड़ू पोछा खाना पीना बनाते बनाते ही ना ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा सा हो गया। फिर मैं सिलाई पे थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, 1-1.5 घंटे मशीन पे बैठती हूँ, तब तक अंधेरा हो जाता है। तो फिर उसके बाद वही शाम की पूजा पाठ खाना पीना। फिर आजकल बच्चों के चल रहे हैं पेपर, तो ज़्यादातर ना फ़ोन ना बच्चों के पास रहता है। बट मैंने आज परी से बोला मैं थोड़ा सा शूट करूँगी, परी को पढ़ाई भी करनी है फ़ोन में से, लेकिन मैंने कहा थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट कर लेना परी, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि रिया प्लीज़ ब्लॉग डाला करो। कई लोग मुझे पर्सनली कमेंट भी करते हैं इंस्टा पे कि रिया प्लीज़ ब्लॉग डाला करो, हम आपके ब्लॉग का वेट करते हैं, और प्लीज़ ज़रूर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश करी है कि छोटी छोटी क्लिप्स, मैं इसमें ज़्यादा मैं शो ऑफ वाले काम में बिल्कुल नहीं करती, जो रियल में है, जो रियल में होगा वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो है मैं जैसी हूँ, ये नहीं है कि मैं ब्लॉग के लिए बन ठन के बैठूँ, सजू सबरू, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। जो सब सादा सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी वही मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आपको अच्छी लगे तो ठीक, नहीं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बना लिया था। तो मैंने बनाते वक्त कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा परी कर रही थी पढ़ाई, परी ट्यूशन से आ गई थी, खीर बन गई थी हमारी, और यहाँ पे मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि घर में कोई आने वाला नहीं था, सभी के बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं। तो ये मैंने हलवा बनाया था, तो मैंने पहले लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा रख दिया था, फिर खीर थोड़ा बाद में बनी थी, तो मैंने खीर भी लड्डू गोपाल जी को मतलब भोग लगा दिया था। और एक तो बच्चे भी घर पे नहीं थे, दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं। परी का तो पूरा दिन ट्यूशन में ही निकल गया था, आज परी 2-3 बार ट्यूशन गई थी। तो फिर वही है कि क्या बर्थडे वगैरह, तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया। और ये बन रही है हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद है, मम्मी ने पहले से ही सारी सामान मंगा के रख दिया था बच्चों के लिए, उन्हें पता है कि बच्चों को क्या क्या पसंद है। और यहाँ पे हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्रीम वाला है थोड़ा सा खा। अरे देख हाथ करो। अरे थोड़ा खाती नहीं है वो केक। अरे कुत्ते खा ले। खाओगा क्या केक? थोड़ा सा कैरी को भी दे दियो। कैरी के Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pari. Happy birthday to you. कच्चे दिखा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सो गाइज़, ये वाली क्लिप है ना पहले डालनी थी, तो मैंने ये क्लिप बाद में डाल दी है गलती से। तो यहाँ पे परी ने पापा को भी केक खिला दिया था। बच्चे ऐसे ही होते हैं, खाते रहते हैं, काटते रहते हैं। ले मामा दे बच्चे को भी। ये भी खा लो। अरे खा लो। सर अंदर से तो मन कर रहा है, वीडियो भी नहीं खाएंगे। मैं कभी भी ज़्यादा खाती हूँ, मैं कभी भी नहीं खाती ज़्यादा। कितना बनाएंगे? ले काली 2-4 ब्रेड डाली और भूखी सी लग रही। अरे मेरा मुंह नहीं दिख रहा। हमारे तो दरी रे सब करती। अरे ये खा लिया। जान के खाया तुमने, तो जान के खाया। नहीं ये नहीं, हाँ। तो गाइस, परी का जो केक है वो कट रहा है रात को 11 बजे। मम्मी अभी दुकान से आई है, केक कटाया है। परी ने केक काटा ही नहीं था, मैंने बोला था परी केक काट लो, तो परी ने केक काटा नहीं, कह रही मम्मी आ जाएगी तभी काटूंगी। ये पंख है मेरे, परी के पंख वाले लगे हुए हैं। परी केक अच्छा नहीं लाई, केक मैं लाई।